ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं गणेश चतुर्थी की हवन प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों इस प्रक्रिया के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में भगवान गणेश की आप हवन कर पाएंगे। दोस्तों मैं बहुत ही सरल विधि आपको मैं बताने वाला हूं ताकि आप अपने घर परिवार के साथ मिल कर के गणेश चतुर्थी की हवन आप बहुत ही आसानी से आप कर सके। दोस्तों आपको जो मैं विधि बताने वाला हूँ वो विधि है भावना विधि, अर्थात भाव के माध्यम से आपको भगवान गणेश की आपको क्या करनी है, पूर्णाहुति करनी है, हवन करनी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। तो दोस्तों उसी भाव के साथ हमको भगवान को यज्ञ विधि हमको संपन्न करनी है। साथ ही मंत्रों के माध्यम से भगवान गणेश को हमें आहुति देनी है। दोस्तों आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र ही बताने वाला हूँ जिस मंत्र के माध्यम से आप भगवान गणेश को आहुति समर्पित करेंगे। दोस्तों भावो ही विद्यते देव भाव के साथ तेरा तुझको अर्पण की भाव के साथ यज्ञ विधि आपको संपन्न करनी है। क्योंकि दोस्तों हर किसी को भगवान गणेश की पूर्णाहुति या फिर भगवान गणेश की जो हवन की जो मंत्र होती हैं वो हर किसी को पता नहीं रहता। जो पंडित होते हैं केवल उसी को ही पूरी मंत्र विधि पता होती है। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही सरल विधि आपको बताने वाला हूँ ताकि आप अपने घर में बिना पंडित का बहुत ही आसानी से आप भगवान गणेश का विधिवत आप हवन कर सके। दोस्तों सर्वप्रथम आप जितने भी साधन सामग्रियाँ भगवान गणेश के लिए जो आप लाए हैं हवन के लिए वो सभी सामग्रियाँ आप सुव्यवस्थित कर लेंगे जहाँ पे आप यज्ञ कार्य करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपके पास काष्ठ पात्र अर्थात स्वाहा डालने के लिए सुआ और प्रणीता पात्र ये सब आपके पास तो नहीं होगा जो केवल पंडित के पास होता है। तो दोस्तों आप चम्मच के माध्यम से सारी प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों अपने पास 2-3 चम्मच रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है, आप घी रख लेंगे। उसके बाद आपके पास ज़्यादा मात्रा में कम से कम आपके पास हवन करने के लिए आम की लकड़ियाँ होनी चाहिए। और उसके साथ में आपके पास होनी चाहिए जो पूजा के लिए आप हवन सामग्री जो लाए हैं उनको भी जितनी भी सामग्रियाँ आप लाए हैं उन सबको पास में रख लीजिएगा ताकि हवन करने के समय आपको किसी भी सामग्री के लिए कमी ना हो। तो दोस्तों सुव्यवस्थित सभी सामग्रियाँ आप रख लेंगे। जैसे आप अपने घर में कोई भी कथा पूजा कराते हैं तो सभी सामग्रियाँ आप सुव्यवस्थित कर लेते हैं, वैसे ही आपको हवन के लिए सभी सामग्रियाँ आपको सुव्यवस्थित कर लेनी है। दोस्तों भगवान का पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए आपको अपने हवन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जैसे आप भगवान गणेश की प्रतिदिन आप पूजा करते थे वैसे ही आपको हवन की प्रक्रिया भी पूर्ण करनी है। जैसे आप कोई भी पर्व में भगवान की पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य गंधम अक्षत पुष्प के माध्यम से पूजन करते हैं, वैसे ही आपको भगवान गणेश को स्टेप बाय स्टेप जितने भी सामग्री हैं उन सबको आपको समर्पण के भाव के साथ करनी है। तो सबसे पहले आप जल का भी सिंचन कर देंगे जितने भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यही स्मरेत पुंडरीकाक्षम समाभ्रांतरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। भाव ये रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उसके बाद आपको अगली स्टेप में आपको भगवान गणेश के मस्तक में चंदन लगानी है। उसके साथ ही साथ जितने भी वहाँ पास बैठे हुए हैं सबके मस्तक में आपको चंदन लगा देनी है। साथ ही साथ कलश भगवान नवग्रह देवता जो स्थापित किए हैं उन सब के ऊपर भी आपको चंदन लगा देनी है मंत्रों के माध्यम से। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दोस्तों यदि आपको मंत्र अगर नहीं आती है, मंत्र पता नहीं है तो आप या तो मंत्र को लिख करके बोल सकते हैं या तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल भाव के साथ आपको भगवान को हर एक वस्तु आपको समर्पित करते जाना है। उसके बाद भगवान दीपक का अक्षत पुष्प लेकर के पूजन करना है। उसके साथ ही आपको कलश भगवान का पूजन करना है। जितने भी आप पूजा विधि में गौरी गणेश जितने भी भगवान आप स्थापित किए हैं, नवग्रह हो, कलश हो, गौरी गणेश हो,
भगवान दीपक हो, सबका आपको अक्षत पुष्प के माध्यम से सब में चढ़ा करके गंधम, रोली, गुलाल, अक्षत पुष्प सब चढ़ा करके आपको क्या करनी है, उनकी पूजन करनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का आह्वान कर लेना है, उनसे प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको करनी है अग्नि स्थापन। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप अपनी जो आम की लकड़ियाँ लाए हैं, कुंड बनाए होंगे यज्ञ करने के लिए, तो उनको आप जमा करके रख लेंगे। उसके बाद आप रुई बत्ती लाए होंगे, या तो फिर आप यज्ञ करने के लिए आप जो लकड़ी से जो बनाते हैं वो आप रुई के साथ बनाए होंगे। तो आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यज्ञ को आप प्रज्वलित करेंगे। यज्ञ प्रज्वलित होने के बाद 7 देवताओं के नाम से आप 7 आहुति समर्पित कर देंगे। सोम भगवान, भुआ भगवान, अग्नि भगवान, ऐसे 7 भगवान के नाम से आपको यज्ञ के माध्यम से स्वाहा स्वाहा करके आपको 7 आहुति समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको गणेश मंत्र के माध्यम से आपको भगवान गणेश को चाहे 21 बार हो, चाहे 108 बार हो, चाहे 51 बार हो, अपने समय के हिसाब से आप भगवान गणेश को आहुति समर्पित करेंगे। तो कम से कम भगवान गणेश का ये मंत्र तो आपको आनी चाहिए। दोस्तों, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। इस मंत्र का साथ आप स्वाहा समर्पित करेंगे। उसके साथ ही भगवान महाकाल को 3 या 5 बार आहुति समर्पित कर देंगे। भगवान नवग्रह को भी आहुति समर्पित कर देंगे। अब जितने भी भगवान का नाम आप जानते हैं उन सभी भगवान को आप आहुति समर्पित कर देंगे, आपके पास यदि समय हो तो। उसके बाद आप करेंगे पूर्णाहुति। कोई भी यज्ञ कार्य करते हैं तो उसमें पूर्णाहुति करना हमें अनिवार्य होता है। तो पूर्णाहुति करने के लिए आपके पास एक सूखा नारियल होना चाहिए, और बाकी जितने भी सदस्य वहाँ पे पूजा में बैठे होंगे सभी एक एक चुटकी हवन सामग्री ले करके पूर्णाहुति करेंगे, अर्थात अंतिम आहुति समर्पित करेंगे। और जो मुख्य यजमान होंगे वो आहुति समर्पित करेंगे जो सूखा नारियल लाए हैं उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादेवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणावः स्मूर्जाग्वं स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णग्वं स्वाहा। भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको स्वाहा समर्पित कर देनी है, अंतिम आहुति समर्पित करनी है। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान गणेश की स्थापना किए थे भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए। ऐसी भाव के साथ आपको पूर्णाहुति करनी है। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। जैसे आप भगवान गणेश की प्रतिदिन आरती किया करते थे वैसे आपको भगवान गणेश की आरती करनी है धूप दीप नैवेद्य के साथ। उसके बाद आप भगवान गणेश को अंतिम भावरी विदाई या पुष्पांजलि के रूप में देंगे। तो अंतिम भावरी विदाई के लिए हाथ में जितने भी हैं सबको पीला चावल फूल दे दीजिए। भगवान गणेश को पुष्पांजलि आप समर्पित करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहे और ऐसी देव अनुग्रह हमको बार बार मिलती रहे। उसके बाद आपको शांति पाठ करना है। तो शांति पाठ करने के लिए ध्यान रखेंगे कि जिस कलश को आपने स्थापित किए थे भगवान गणेश की स्थापना के दिन उसी कलश का जल को आपको सभी जगह पे छिड़काव करके, हर घर के कोने कोने में छिड़काव करके आपको शांति पाठ करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। तो आपको ये भाव रखते हुए छिड़काव करना है कि भगवान की शक्ति हमारे घर में सदैव विद्यमान रहेगी, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी। इस भाव के साथ आपको करनी है। बचा हुआ जल आप तुलसी चौरा में भगवान सूर्य को आप समर्पित कर देंगे रविवार के दिन को छोड़ करके। उसके बाद आपको करनी है विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए आप भगवान गणेश को हल्का सा उनके स्थान से आप ध्यान रखेंगे। विसर्जन करने के पूर्व, शांति पाठ करने के पूर्व आप क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। पुष्पांजलि के बाद, पुष्पांजलि से पहले क्षमा प्रार्थना करने का भाव ये है कि हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, फिर भी पूजन करने में, स्थापना करने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना। इस भाव के साथ भगवान गणेश से क्षमा याचना करते हुए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। इस भाव के साथ आप क्षमा याचना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करके जो अक्षत पुष्प हाथ में रखे रहेंगे उनको समर्पित कर देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको विसर्जन करना है। ध्यान रखेंगे कि आपको क्षमा प्रार्थना आपको पुष्पांजलि के पहले करना है, उसके बाद पुष्पांजलि आपको कर लेनी है।
दोस्तों मैं आपको यज्ञ की संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे कंप्लीट करेंगे मंत्रोच्चार के माध्यम से, तो कम से कम 1 घंटे का समय ज़रूर से लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आप खुद से अपने घर में विधिवत भाव के माध्यम से भगवान गणेश की आप पूर्णाहुति हवन विधि आप संपन्न कर सके। अंतिम में आपको करनी है विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए भगवान गणेश को आप उनके स्थान से हटा देंगे। यज्ञ कुंड जो बनाए हैं उनको भी थोड़ा सा हिला देंगे। साथ ही अक्षत पुष्प की वर्षा करते हुए आप विसर्जन कर देंगे। ओम गच्छतम भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवः तत्र गच्छ हुतासन यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश का विसर्जन करना है। उसके पश्चात आप भगवान गणेश को आप किसी भी दिन आप तालाब में आप विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों आप इस विधि के द्वारा भगवान गणेश की आप हवन प्रक्रिया बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर ढंग से विधिवत अपने घर पे आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर से कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे निरंतर चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।